जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ है और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तब से यहाँ सक्रिय चरमपंथी संगठनों की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई की वजह से पिछले एक साल में वहाँ आतंकी हमलों में काफ़ी कमी आई है। पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली मदद और सह भी थम गई है। सीमा पर अब संघर्ष विराम का पालन किया जा रहा है, पर जैसे ही घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बुलावे को स्वीकार कर लिया, वैसे ही वहाँ की अलगाववादी ताकतें फिर से हरकत में आ गईं। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को इसकी आशंका पहले से ही थी। इसलिए जिस दिन घाटी के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होनी थी, उससे पहले ही वहाँ सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आतंकियों ने जम्मू हवाई अड्डे के पास वायुसेना परिसर में ड्रोन से बारूदी विस्फोट कर दिया। अभी तक उस घटना की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, पर लश्कर-ए-तैयबा पर शक जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी घटना की जांच कर रही है। इस घटना के एक दिन बाद ही एक विशेष पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर आतंकियों ने अधिकारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद भी सीमा पार से हमले की नीयत से आए 2 ड्रोन जम्मू के वायुसेना क्षेत्र में देखे गए। हालांकि इन घटनाओं के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब ऐसी आतंकी हरकतों की आशंका पहले से थी और सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए सतर्क थे, तब भी चरमपंथी अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? कैसे सुरक्षा उपकरणों को ड्रोन की भनक तक नहीं लग पाई? मगर जिस तरह आतंकी संगठन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते और भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा और चुनौती देने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, उसमें ये हमले करने में भी कामयाब हो गए। अभी घाटी से आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है और जो अब भी बचे हुए हैं वे ऐसी हरकतें करके अपना वजूद जाहिर करते रहते हैं। पाकिस्तान भी बेशक संघर्ष विराम का पालन करता दिख रहा है, पर सीमा पर उधर के आतंकी घात लगाए रखते हैं। उन्हीं ने ड्रोन हमला और विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या की। विशेष पुलिस अधिकारी दरअसल कश्मीर पुलिस के मुलाजिम तो नहीं होते, पर वे आतंकियों का सुराग जुटाने और उनके सफाए के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहायक होते हैं। स्वाभाविक ही ये अधिकारी आतंकियों की आँख की किरकिरी बने रहते हैं। जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था और वहाँ आज़ादी की मांग उठाने की संभावना बची हुई थी, तब तक दहशतगर्दों के लिए भी ज़मीन बची हुई थी। पाकिस्तान से भी उन्हें मदद मिलती थी, मगर अब पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से परेशान है और ऊपर से आतंकवाद रोकने को लेकर
उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इसलिए अब वह कश्मीर मसले पर पहले जैसा उग्र रुख अख्तियार नहीं करता। फिर घाटी में स्थानीय लोगों का समर्थन भी अब दहशतगर्दों को पहले जैसा नहीं मिल पाता। इस तरह स्वाभाविक ही उनमें हताशा दिखाई देने लगी है। अब उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह घाटी के राजनीतिक दल लोकतंत्र बहाली की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे अलगाववाद का मुद्दा ही कहीं हाशिए पर चला जाएगा। ये हमले उनकी इसी हताशा का नतीजा हैं। यदि जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमलों की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी तो हैरानी नहीं। इस हमले ने इसलिए दुनिया भर में चिंता पैदा की है क्योंकि यह स्पष्ट हो रहा है कि आतंकी जो काम सीरिया और यमन में किया करते थे वही भारत में भी करने में सक्षम हो गए हैं। इसका मतलब है कि एक के बाद एक आतंकी संगठन ड्रोन हमले की तकनीक हासिल करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य हिस्सों में सक्रिय आतंकी भी इस तकनीक से लैस हो सकते हैं क्योंकि यह तकनीक कहीं अधिक सस्ती है और ड्रोन हमले करने के लिए कहीं कम जोखिम उठाना पड़ता है। शायद इसी कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर जोर दिया कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विश्व समुदाय हथियारबंद ड्रोन से लैस होते आतंकी संगठनों को लेकर कब चेतेगा, क्योंकि यह तकनीक कुछ ऐसे देशों के पास भी है जो या तो आतंकी संगठनों के मददगार हैं या फिर बेहद गैर जिम्मेदार। इनमें प्रमुख हैं तुर्की और चीन। इसका अंदेशा है जिस ड्रोन से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया उन्हें चीन ने पाकिस्तान को मुहैया कराया हो और उसने उन्हें कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को सौंप दिया हो। यदि भारत को यह संदेह है कि ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ है तो इसके अच्छे भले कारण हैं। यह ठीक है कि ड्रोन हमले को आतंकी हमला मानकर मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है, लेकिन इस हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना आसान काम नहीं, क्योंकि यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि विस्फोटकों से लैस ड्रोन कहां से आए थे, सीमा पार से या फिर सीमा के अंदर से। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद भी आसपास के इलाकों में ड्रोन मंडराते देखे गए। इसका मतलब है कि आतंकी यह मानकर चल रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। उनके इस मुगालते को जितनी जल्दी संभव हो दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को खुद को ऐसी तकनीक से लैस करना होगा जिससे ड्रोन की टोह ली जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके और उन्हें भेजने वालों का पता लगाया जा सके। कायदे से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था जब करीब 2 वर्ष पहले
जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां दिखनी शुरू हुई थीं।